हेलो व्यूअर्स, आज हम क्लास 10 यूनिट 2 एआई प्रोजेक्ट साइकिल के थर्ड फेज डेटा एक्सप्लोरेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो डेटा एक्सप्लोरेशन हमारा थर्ड फेज है एआई प्रोजेक्ट साइकिल का। इस थर्ड फेज में क्या होता है कि हम यूजफुल डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको यूनिफॉर्मली गैदर करते हैं अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। हमने देखा था सेकंड फेज जो था वो डेटा एक्विजिशन था, जिसमें हमने डेटा को कलेक्ट कर लिया था वेरियस सोर्सेज से। लेकिन अब हमारे पास काफी डेटा है, अब हमें डेटा को फिल्टर करना है और केवल उन डेटा को हमें इंटरप्रेट करना है या समझना है जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल होगी। तो इसे कहते हैं एक्सप्लोर करना। जैसे आपकी पूरी इंडिया कंट्री है, लेकिन आप किसी पर्टिकुलर सिटी को ही आप एक्सप्लोर करते हो, तो उसे हम एक्सप्लोरेशन कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी एक्सप्लोरेशन का वही मतलब है कि जो हमारा यूजफुल डेटा है, उस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा में से जो हमने डेटा एक्विजिशन के फेज में एक्वायर किया था, उसमें हम यूजफुल डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे और गैदर करेंगे ताकि हम उसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। अब जो हमने डेटा को यूजफुल डेटा को एक्सट्रैक्ट किया है, ठीक है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि हमारी रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाए, हमारी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाए। तो डेटा कैन बी अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, प्लॉटिंग अ चार्ट और मेकिंग अ डेटा बेस। तो आप देख रहे हैं कि इसमें यही हमने लिखा है कि इन दिस थर्ड फेज यूजफुल डेटा इज इंटरप्रेटेड एंड गैदर्ड यूनिफॉर्मली फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, और फिर जो हमने यूजफुल डेटा को गैदर किया है, उसको हम अरेंज करते हैं। आप टेबल की फॉर्म में अरेंज कर सकते हो या चार्ट की फॉर्म में अरेंज कर सकते हो, ताकि आपको वो क्लियरली विजिबल हो कि वो यूजफुल डेटा शो क्या करना चाह रहा है। तो हम चार्ट की फॉर्म में भी प्लॉट कर सकते हैं और हम उसका डेटाबेस में भी हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या होगी? इससे इम्पोर्टेंस हमें ये मिलेगी कि जब हम चार्ट को प्लॉट करेंगे या हम टेबल की फॉर्म में अरेंज करेंगे अपने यूजफुल डेटा को, तो हम अपनी प्रॉब्लम को और अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी इंक्रीज हो सकती है। बस यही इसकी इम्पोर्टेंस है। जो मेन इम्पोर्टेंस है वो यही है कि प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करना। तो इम्पोर्टेंस यही है कि द मेन गोल इज टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स ऑफ डेटा सेट। और इससे क्या होगा कि जो डेवलपर होगा, जो एआई मशीन को डेवलप कर रहा है, द डेवलपर, सेकंड पॉइंट इज द डेवलपर कैन क्विकली आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स इन द डेटा यूजिंग डेटा एक्सप्लोरेशन टूल्स। अब बहुत सारे एक्सप्लोरेशन टूल्स होते हैं जो हम अपनी अभी हम नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन कौन से टूल्स होते हैं। तो उन टूल्स की मदद से हम चार्ट्स की फॉर्म में अपने डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं, टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि हम जो ट्रेंड्स होंगे, जो चीजें ट्रेंडिंग होगी, जो ज्यादा डिमांड में होगी, उसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम इंपॉर्टेंट पैटर्न्स को जो हमारे आगे हमारा प्रॉफिट कर देगा और हमारी एआई एप्लीकेशन को और अच्छा बना देगा, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज टूल्स। बिकॉज ये टूल्स हमें टेबल बनाने में, हमें चार्ट्स बनाने में, हमें डेटा विजुलाइज करने में ज्यादा हेल्पफुल करते हैं। आप डेटा एक्सप्लोरेशन को डेटा विजुलाइजेशन भी कह सकते हैं। इसका दूसरा टर्म डेटा विजुलाइजेशन भी होता है। इसमें हम डेटा एक्सप्लोरेशन में क्या करते हैं, टूल्स की मदद से, ठीक है, हम डेटा को एक्सप्लोर करते हैं ताकि हम ट्रेंड्स को, जो चीजें ट्रेंडिंग है, जो आगे हमारे, अगर हम एआई सिस्टम को प्रोग्राम करेंगे तो आगे और यूजफुल होंगी, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसलिए इसे हम डेटा विजुअलाइजेशन भी कहते हैं। तो द डेवलपर कैन क्विकली आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स इन द डेटा यूजिंग डेटा एक्सप्लोरेशन टूल्स। अब इससे हमारा बेनिफिट क्या होगा? थर्ड पॉइंट है, दिस हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग अ स्ट्रेटेजी फॉर विच अ मॉडल विल बी यूज्ड एट अ लेटर स्टेज इन एआई प्रोजेक्ट साइकिल। क्या होगा, हमारा जो नेक्स्ट फेज है, जो फोर्थ फेज हम पढ़ेंगे, वो हमारा मॉडलिंग का है।
मॉडलिंग में हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं। तो जब हमें यूजफुल ट्रेंड्स पता होंगे, उसी के हिसाब से तो हम प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है, तो यही आपका हेल्पफुल है डेटा एक्सप्लोरेशन, कि जब हमने डेटा को अच्छे से विजुलाइज कर लिया, उसके पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर लिया, ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर लिया, तो वो हमारी आगे वाला फेज, फोर्थ फेज में मॉडलिंग में हमें क्या करेगी, हेल्प करेगी। अब जो हम टूल्स की बात कर रहे थे जिससे हम अपने डेटा को एक्सप्लोर करेंगे, तो यहाँ पर कुछ हमारे डेटा एक्सप्लोरेशन टूल्स हैं। जैसे सबसे पहला है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या करता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द फर्स्ट पॉइंट इज, फर्स्ट टूल इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल यूजेस एआई टू क्विकली आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स असिस्टिंग अस अंडरस्टैंडिंग डेटा। अब एक्सेल में भी एआई एप्लीकेशन ही लगी हुई है, जो हमें अपने ह्यूज अमाउंट ऑफ द डेटा में से यूजफुल ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स को एक्सट्रैक्ट करके हमें असिस्ट करता है फॉर अंडरस्टैंडिंग द डेटा। The next tool is Google Charts. It is a free chart library from Google, which helps us to extract many types of customizable charts. अब Google Charts क्या है, ये Google की एक एप्लीकेशन है जिसमें हमारा जो डेटा है उसमें से यूजफुल डेटा एक्सट्रैक्ट होके अपने आप ही चार्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है, ताकि हमारा जो डेटा है वो क्लियरली हमें विजिबल हो जाए और हम उसे अंडरस्टैंड कर सकें। द नेक्स्ट टूल इज गूगल डेटा स्टूडियो। It turns the data into informative reports that are easy to read and share. तो गूगल डेटा स्टूडियो क्या करता है, डेटा को रिपोर्ट्स में कन्वर्ट करता है, यूजफुल डेटा को एक्सट्रैक्ट करके हमें रिपोर्ट भेजता है, ताकि उस रिपोर्ट्स के थ्रू हम अपने डेटा को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। द नेक्स्ट टूल इज माइक्रोसॉफ्ट पावर बिजनेस इंटेलिजेंस। तो इसमें क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज दैट कन्वर्ट सोर्सेज ऑफ डेटा इनटू इंटरैक्टिव फॉर्म्स। अब ये क्या करता है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि डेटा सोर्सेस को, जो हमने डेटा एक्विजिशन में ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा कलेक्ट किया है, उसे फॉर्म्स की तरीके में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो हर किसी के अपने अपने एप्लीकेशन है। गूगल चार्ट्स चार्ट्स में कन्वर्ट करेगा, गूगल डेटा स्टूडियो रिपोर्ट्स में कन्वर्ट करके हमें डेटा को अंडरस्टैंड करवाएगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर हमारा इंटरेक्टिव फॉर्म्स में कन्वर्ट करके हमें अंडरस्टैंड करवा रहा है। तो मेन ये टूल्स कर क्या रहे हैं, हमारे डेटा को कन्वर्ट कर रहे हैं हमारे यूजफुल डेटा में, केवल हमें यूजफुल डेटा प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहे हैं, ताकि हम अपनी प्रॉब्लम को बेटर अंडरस्टैंड कर सकें, और जो हमारा फोर्थ फेज है उसमें हम बेटर तरीके से प्रोग्रामिंग कर सकें। अब एक डब्ल्यू भी है नेक्स्ट, जो हमारा फोर्थ है, ये भी हमारा एक बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है। इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स होते हैं। तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स क्या करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स कैन कंबाइन मल्टीपल व्यूज ऑफ एनी टाइप ऑफ डेटा टू गेट रिचर इनसाइट। तो डब्ल्यू इज अ बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर दैट यूजेस ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स। ठीक है, मतलब हम इसमें, हमारे पास बहुत सोर्सेस ऑफ डेटा हैं, तो इस सॉफ्टवेयर में जो हमारा यूजफुल डेटा है वो उसको ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर से कंबाइन करके हमें यूजफुल डेटा प्रोवाइड करता है, ताकि हमें रिचर इंसाइट, मतलब अच्छी इंफॉर्मेशन गेन हो सके, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो डब्ल्यू ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स, ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स मीन्स जो भी इंपॉर्टेंट होगा उस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा में से, उसको इजिली वो ड्रैग एंड ड्रॉप करके, खींच कर और कंबाइन करके हमें एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग की रिपोर्ट की फॉर्म में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। द नेक्स्ट टूल इज डेटा wrapper. इट एक सेकेंड, हाँ, डेटा wrapper. इट अलाउस अस टू व्यू आवर डेटा इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स, मैप्स और टेबल्स विद अ फ्यू क्लिक्स। तो डेटा wrapper हमें अलाउ करता है कि हम अपने डेटा को चार्ट्स की फॉर्म में, या मैप्स की फॉर्म में, या टेबल्स की फॉर्म में देख सकते हैं। मतलब इट कन्वर्ट्स द डेटा, जो भी यूजफुल डेटा है उसको एक्सट्रैक्ट करके हमें चार्ट्स, मैप्स और टेबल्स, मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, जिस भी तरीके से आप अपने डेटा की व्यू करना चाहें तो आप उसको व्यू कर सकते हैं
अपने हिसाब से। द लास्ट स्टेप इज वाटरग्राफ। ये क्या है वाटरग्राफ? ऑनलाइन रिपोर्टिंग टूल है। ये आपको ऑनलाइन टूल मिल जाता है जो कि टेम्पलेट्स को यूज करता है। टेम्पलेट्स क्या होते हैं? हमने पहले भी पढ़ा था प्रॉब्लम स्कोपिंग में कि टेम्पलेट्स क्या होते हैं, जो डेटा को समराइज करते हैं। तो ये ऑनलाइन टूल है जो आपके ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा में से यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर एक समराइज वे में आपको प्रोवाइड कर देगा डेटा को, ताकि आपको इजिली समझ में आ जाए। तो डेटा एक्सप्लोरेशन में इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है, कि डेटा एक्सप्लोरेशन होता क्या है। डेटा एक्सप्लोरेशन थर्ड फेज है। इसमें हम ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा में से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। कैसे गैदर करते हैं? विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। टूल्स हमें क्या करते हैं? डेटा को टेबल में कन्वर्ट करते हैं, चार्ट में कन्वर्ट करते हैं फॉर बेटर विजुअलाइजेशन, ताकि हम अपने डेटा को बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस अगर हम शॉर्ट में समझें तो अगर हम डेटा को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो ये हमारा जो फोर्थ फेज है, जो मॉडलिंग वाला फेज है, जो प्रोग्रामिंग वाला फेज है, उसमें वो हमें हेल्प करेगा कि हम मशीन को अच्छे से प्रोग्राम कर सकें। और हमने यहाँ पर लास्टली कुछ टूल्स के बारे में देखे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। वो हमें क्विकली जो ट्रेंड्स हैं, ट्रेंड्स मीन्स जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो क्विकली हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा में से एक्सट्रैक्ट करके दे देता है। ऐसे ही गूगल चार्ट्स यूजफुल डेटा को एक्सट्रैक्ट करके चार्ट्स की फॉर्म में दिखाता है। गूगल डेटा स्टूडियो हमें रिपोर्ट्स की फॉर्म में दिखाता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर बिजनेस इंटेलिजेंस हमारे यूजफुल इंफॉर्मेशन को फॉर्म्स की वे में कन्वर्ट करके हमें दिखाता है। जो टैब्ल्यू है वो ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स को यूज करके हमारे यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके हमें एक रिचर इंसाइट प्रोवाइड करता है। डेटा रैपर हमें मल्टीपल ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। जो डेटा रैपर का सॉफ्टवेयर है, हम चार्ट्स, मैप्स, टेबल्स, जिस भी तरीके से हम अपने इंफॉर्मेशन को देखना चाहें हम देख सकते हैं। वाटरग्राफ ऑनलाइन रिपोर्टिंग टूल है जो हमें टेम्पलेट को यूज करके समराइज वे में अपनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। हमने डेटा एक्सप्लोरेशन कवर कर लिया है इस वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।